बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान में कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती? जिसका ऑप्शन होता है इट्स फ्रिक्वेंसी। रिफ्रैक्शन में फ्रिक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती। उसके बाद अ कन्वर्जिंग मिरर विद द रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग मिरर है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर का है, क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस गिवन है और यहाँ पे हमारे पास इमेज का जो डिस्टेंस है वो गिवन है। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फॉर्मूलास लगा कर हम लोग वहाँ पे किस तरह वैल्यू निकालते हैं वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन इसका आंसर जो है इसको सोल्व करके वो 15 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाता है। An object is placed at the center of curvature of a concave mirror। एक ऑब्जेक्ट जो है वो concave mirror के center of curvature पर है। The image produced by the mirror is। अगर ऑब्जेक्ट इस center of curvature पर होता है तो उसका जो इमेज बनता है वो भी center of curvature पर ही बनता है। तो वो भी कहाँ पे होगा? at the center of curvature। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद an object is 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 40 सेंटीमीटर पर है कन्वेक्स मिरर से के फ्रंट पर। द इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज जो है वो 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? तो मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी इसको जब कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ फार्मूला लगाकर तो हमारे पास आता है आंसर 9.9 सेंटीमीटर। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन। जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो डिपेंड करता है द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर कनकेव लेंस जो है वो किस टाइप की इमेज बनाता है? कनकेव लेंस जो होता है वो अपराइट और विर्चुअल इमेज बनाता है। यहाँ पे हम इसका अपराइट एंड विर्चुअल। Which type of image is produced by the converging lens of human eye if it views a distant object? तो ह्यूमन आई जो होती है वो इमेज जो बनता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और डिमिनिश्ड होता है। इमेज फॉर्म बाय कैमरा। कैमरा और ह्यूमन आई का काम सेम होता है। जिस तरह ह्यूमन आई इमेज बनाती है उसी तरह कैमरा कैमरा भी इमेज कौन सा बनाएगा? रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा और डिमिनिश्ड बनाएगा। उसके बाद इफ a ray of light in glass is incident on a air at the angle greater than the critical angle। अगर critical angle से बढ़ जाता है एंगल तो रे जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो इसका आंसर बनेगा रिफ्लेक्ट ऑनली। The critical angle for a beam of light passing from water into air is 48.8 degrees। This means that all light rays with an angle of incidence greater than this angle will be totally reflected। totally reflected इसका बनेगा। यहाँ क्रिटिकल एंगल से बढ़ने की बात कर रहा है एंगल के, तो वो रिफ्लेक्ट होगी, टोटली रिफ्लेक्टेड बन जाएगी यहाँ पे। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर के फासले पर है कन्वेक्स मिरर से। फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। वो इमेज बनाता है बिहाइंड द मिरर जो कि 5 सेंटीमीटर की होती है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी इज इक्वल 10 सेंटीमीटर आ गया। डिस्टेंस ऑफ इमेज वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पी जो होता है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, वो फ्रंट पे है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे इमेज जो होता है वो बिहाइंड बन रहा है तो बिहाइंड के लिए हम लोग नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें पी भी हमारे पास गिवन है, पी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और क्यू जो है हमारे पास इमेज डिस्टेंस है। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/10 प्लस माइनस 1/5। तो ये जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके हमारे पास बन जाता है यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/10। ये स्टेप हमारे पास आप छोड़ भी दें इसको तो कोई मसला नहीं है। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/10 आ जाएगा। तो एलसीएम लेने से यहाँ पे
तो यहाँ पे f इज इक्वल टू हम लोग को f की वैल्यू चाहिए, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब उल्टा देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, दोनों साइडों पर। तो यहाँ पे f इज इक्वल आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड वन न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट जो है 30 सेंटीमीटर है और कनकेव मिरर से इसका जो फासला p है 10.5 है। कनकेव मिरर की बात कर रहा है, तो कनकेव मिरर की केस में हम लोग जो उसकी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर विद फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ जो है 16 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द इमेज लोकेटेड, इमेज लोकेटेड कितनी है, हाउ हाई इज इट, तो जो इमेज बनता है उसकी हाइट कितनी होगी वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट इज इक्वल 30 सेंटीमीटर, वो हमारे पास गिवन है। हाइट ऑफ इमेज एच आई ये कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू इज इक्वल टू ये फाइंड करना है। वी नो द फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं 1 ओवर एफ इज इक्वल 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। तो 1 ओवर क्यू की वैल्यू निकालनी हम लोगों ने, 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी हो जाएगा। पुट इन द वैल्यूज, 1 ओवर क्यू इज इक्वल 1 ओवर 16 माइनस 1 ओवर 10.5। जब इसको सोल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, तो हमारे पास जो आंसर आता है, आप कैलकुलेटर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर जो आपका आंसर आएगा क्यू की वैल्यू निकालने के लिए उसको 1 के साथ डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू -11 ओवर 336। तो इसका रेसिप्रोकल लेके और उसको डिवाइड करके हमारे पास क्यू की वैल्यू ये आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्यू की वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस में क्यों नहीं ले रहे, तो एस ओनली द मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। सो तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो हम लोग क्यू की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं। या आप लोग यहाँ पे अगर पहले ही यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो माइनस लगा देते हैं क्योंकि कनकेव मिरर था, तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आ जाता है यहाँ पे। अब हाइट निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। तो एच आई या एच वन कह दो, हम लोग कह देते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू पी ओवर क्यू मल्टीप्लाई एच नॉट 30.54 10.5 मल्टीप्लाई 30। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका हाइट आ जाएगी। तो थर्ड न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट और इसकी मिरर इमेज जो है कनकेव मिरर में आर द सेम हाइट, वो सेम हाइट पर हैं, येट इन्वर्टेड, लेकिन इन्वर्टेड है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, जो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर होता है मिरर से, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है वो कैलकुलेट करनी है। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये उसने बताई हुई है कंडीशन कि दोनों की हाइट जो है वो सेम है। एच आई इज इक्वल एच पी या एच नोट कह सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, वो 20 सेंटीमीटर का है डिस्टेंस। फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम लोग क्यू निकाल लेते हैं, फिर फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि फोकल लेंथ के लिए क्यू और पी का होना लाजमी है। यहाँ पे पी है लेकिन क्यू नहीं है, तो क्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू और पी। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू इज इक्वल टू पी, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच आई और एच नॉट मल्टीप्लाई पी आ जाएगा। एच आई और एच नॉट दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा पी, तो यहाँ पे जो पी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है वो पुट कर दी, तो क्यू भी आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अप्लाइंग मिड फार्मूला 1 और एफ इज इक्वल टू 1 और पी प्लस 1 और क्यू वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज, फाइंड 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड अ मिरर। बिहाइंड मिरर तो ये नेगेटिव होएगा, तो फोकल लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो प्लेस किया गया हुआ है ऑब्जेक्ट को मिरर से, वो 34.4 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ पे आएगा ये क्यू इज इक्वल टू 5.66 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी इज इक्वल टू 34.4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे 1 और एफ इज इक्वल 1 और पी प्लस 1 और क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे क्यू, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर इमेज जो है वो हमारा बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे हम लोग। तो उसके बाद 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू 677 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारा जो है 5 वाला न्यूमेरिकल है, एन इमेज
of a statue appears to be 11.5 centimeter behind a convex mirror की behind बनती है तो ये भी नेगेटिव आएगा। with the focal length find the distance from the statue to the mirror। हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस क्यू जो है इमेज का जो डिस्टेंस है जिसको क्यू से प्रेजेंट करते हैं वो 11.5 आ गया। फोकल लेंथ यहाँ पे 30.5 आ गई। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी कैलकुलेट करना है हम लोगों ने तो 1 ओवर एफ इज इक्वल 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। 1 ओवर पी इज इक्वल 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर क्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे इसके साथ। तो क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर हो तो हमारे पास इमेज जो होता है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस कर देगा। यहाँ पे नेगेटिव लगाना भूल गया है यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। एंड इमेज इज प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.70। फोकल लेंथ 8.70 है। ऑब्जेक्ट इज 30.2 सेंटीमीटर टॉल, उसकी हाइट इतनी है। डिस्टेंस जो है मिरर से इतना है 19.3 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, लोकेशन फाइंड करनी है और इसकी हाइट फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। कहता है कि पहले आप उसकी हाइट फाइंड करो, फिर आगे कंडीशन दे दिया कि अगर ऑब्जेक्ट जो है 2 गुना पीछे चला जाता है, उससे दूर हो जाता है तो हाइट कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। फोकल लेंथ f इज इक्वल 8.7 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज p इज इक्वल टू 19.3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट q ये कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ इमेज h i ये कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h नॉट 13.2 सेंटीमीटर ये हमारे पास गिवन है। तो न्यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग पी डैश का नाम दे देते हैं, जब इसको डबल किया जाता है तो 38.6 सेंटीमीटर हो जाता है। न्यू हाइट ऑफ इमेज एच आई डैश ये हम लोगों ने कैलकुलेट करनी होगी। बी पार्ट जो है अप्लाइंग स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला 1 ओवर एफ इजिकल 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करके क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि क्यू निकालना जरूरी है यहाँ पे हाइट देखने के लिए। तो हम जानते हैं एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। एच आई इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई एच नॉट, यहाँ पे एच आई आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोगों ने उसको फार कर दिया 2 टाइम डबल करने के बाद तो वो हमारे पास आ जाएगा एच डैश आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी डैश। एच डैश आई इज इक्वल टू क्यू ओवर पी डैश मल्टीप्लाई एच नॉट। यहाँ पे वैल्यू पुट की इनकी तो यहाँ पे हमारे पास अब नई हाइट आ जाएगी जब हम लोग उसको 2 टाइम उससे दूर लेके जाते हैं। नबीला uses a concave mirror when applying मेकअप। जब वो मेकअप करती है तो कनकेव मिरर यूज़ करती है। दिस मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 38.0 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है। फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है और कहता है कि नबीला इज़ लोकेटेड फ्रॉम द मिरर। ये हमारे पास इसका लोकेशन दी हुई है 50 सेंटीमीटर। वेयर विल बी द इमेज वेयर, इमेज कहाँ बनेगा। विल द इमेज बी अपराइट इन्वर्टेड, इमेज अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा वो हम लोग कनकेव या कन्वेक्स उसके लिहाज से हम लोग देख के बता देंगे कि अपराइट है या इन्वर्टेड है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 38 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रेडियस कर्वेचर गिवन है तो यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r ओवर 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर ओवर 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। अप्लाइंग स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने से 1 ओवर f इज इक्वल 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। 1 ओवर q इज इक्वल टू 1 ओवर f माइनस 1 ओवर q। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इस ये इमेज जो बनेगा अपराइट बनेगा, इरेक्ट बनेगा क्योंकि कनकेव मिरर है यहाँ। उसके बाद 8 वाला ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर की हाइट है और डिस्टेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर का है। फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आपने पोजीशन कैलकुलेट करनी है और इसका साइज फाइंड करना है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, और इसकी आपने नेचर बतानी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, इमेज कैलकुलेट करनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज q ये कैलकुलेट करना है। अप्लाइंग स्फेरिकल मिरर फार्मूला 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 ओवर q इज इक्वल टू 1 ओवर 8 माइनस 1 ओवर 12। q की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। जैसे कि हम जानते हैं एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। एच आई इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई एच नॉट। एच आई इज इक्वल टू 24 ओवर 12 मल्टीप्लाई 4। एच आई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। We are using convex lens and the object is placed away from the focal point so the image will be real होगी, inverted होगी और magnified होगी। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट, उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और उसका जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ कन्वेक्स कनकेव लेंस से। तो फोकल लेंस की 15 सेंटीमीटर है।
आपने उसकी पोजीशन में साइज़ कैलकुलेट करना है और उसके नीचे बतानी है एच नोट 10 सेंटीमीटर, एच आई कैलकुलेट करना है, पी 20 सेंटीमीटर, क्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि ये इमेज जो है यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल है। तो q की वैल्यू आ गई। अब q की वैल्यू जब आ गई तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करके हम लोग एच आई भी निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है। तो इमेज जो बनेगी वर्चुअल होगी, रेक्ट होगी और डिमिनिश होगी। Wax lens of focal length 6 cm, convex lens जिसकी focal length 6 cm है, is to be used to form a virtual image 3 times as the size of the object। तो इसकी जो इमेज है 3 टाइम्स होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के साइज़ के निस्बत। वेयर मस्ट बी लेंस टू बी प्लेस्ड, तो लेंस को कहाँ पे रखा जाए? फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, हाइट h1 जो है वो 3 टाइम होनी चाहिए। h1 इज इक्वल टू 3h0, मतलब ओरिजिनल लेंस का 3 टाइम होना चाहिए। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है, एच आई ओवर h0 इज इक्वल टू q ओवर p आ जाएगा यहाँ पे। 3h1 h नोट 3h नोट आ जाएगा h1 की जगह पे, सॉरी यहाँ पे h नोट आएगा, इज इक्वल टू q और p। h नोट से कैंसिल, q और p इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो q इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई p आ जाएगा। तो q की जगह पे हम लोग 3 भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे q की जगह 3 भी पुट कर दिया। फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है, तो हम लोग इसको रीअरेंज करके सोल्व करके जब निकालेंगे आंसर तो हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो a ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incident 35 degree। एंगल ऑफ इंसिडेंट 35 डिग्री है। कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लिक्विड का वो 1.25 है। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस, आपने इसके दरमियान जो एंगल है वो भी कैलकुलेट करना है। इंसिडेंट एंगल थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री, रिफ्रैक्टिव एंगल थीटा इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। एंड हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू साइन थीटा साइन आई थीटा ओवर साइन आर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा आर कैलकुलेट करना है। साइन यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू वो है हमारे पास 1.25। जब ये वाली वैल्यू जगह मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू इधर आकर डिवाइड हो जाएगी तो थीटा आई की वैल्यू जो थी वो 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री और 1.25 आ जाएगा। तो इसके साथ साइन होगा ये वाला, इधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 27.31 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल फार्मूला होता है 1/n। तो ये भी थीटा सी निकालना है हम लोगों ने, इधर जाकर साइन इनवर्स हो जाएगा 1/1.25 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5d। ये पावर जो है वो 5 डायोप्टर है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज इज फॉर्म। कितना डिस्टेंस होना चाहिए किसकी इमेज जो है रियल बने और 2 टाइम्स लार्ज हो। पावर ऑफ लेंस p इज इक्वल 5d, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट p इज इक्वल टू फाइंड करना है। इट इज गिवन दैट h i इज इक्वल टू h नोट। तो जो h i है हाइट ऑफ इमेज है वो 2h नोट है। फोकल लेंथ p इज आल्सो नॉट गिवन, फोकल लेंथ नहीं गिवन है यहाँ पे। तो वी नो दैट हम जानते हैं पावर इज इक्वल 1/f ऑफ पावर जो होती है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ आ गई हमारे पास। यहाँ से हम लोगों को क्यू चाहिए, तो एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। 2hi ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। तो एच यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा एच नोट से कैंसिल, क्यू और पी इज इक्वल टू आ जाएगा। क्यू इज इक्वल टू पी ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 और एफ इज इक्वल 1 और पी प्लस 1 और क्यू। एफ की और पी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, क्यू एफ और क्यू की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे हमारे पास पी आ गया 30 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा आंसर लास्ट मेडिकल का।